जिस तरह आग की गर्मी में तप कर लोहा खंजर बनता है, जिस तरह आग की गर्मी में तप कर लोहा खंजर बनता है, ठीक उसी तरह लोगों के ताने सुनकर ही सफलता का मंजर बनता है। तो आज चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है और आप सभी संडे को तो बहुत एंजॉय करते होंगे। सभी महिलाओं के लिए मतलब लेकिन सब जो जॉब करते उन्हीं के लिए संडे होता है। तो आज संडे है, मैं सोचा चलो मैं टेस्ट दे लेती हूँ कि मुझे कितनी तैयारी हुई, कितना बाकी है, मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आज अपना एक टेस्ट, तो बीच में मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, पढ़ाई तो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो सोचा चलो टेस्ट दे लेते हैं, पता चलता है कि हमको कितना भूलता है, कितना याद रहता है। तो आज मैं टेस्ट देने वाली हूँ और इस जो टेस्ट 2 घंटे का ही टाइम होता, तो यहाँ पे मैं 2 घंटे का ही टाइम देना, देख लीजिए यहाँ पे मतलब 12 बजने वाला है। तो 12 बजने के बाद से मैं अब टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। मेरी आदत है मतलब बोल के पढ़ने की। अगर मैं माइंड मतलब मन ही में पढ़ती तो मुझे मेरा दिमाग कहीं और चलता है, इसलिए थोड़ा बोल के पढ़ती हूँ। इसलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का भी ऐसी आदत होगी, सबकी अलग अलग आदत होती है। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी आम आदमी बनकर नहीं जीना है। अपनी जो ज़िंदगी उसको आम आदमी की तरह जी कर नहीं गुजारना है। देखो मैंने भी ऐसे ही स्ट्रगल किया है, अभी मुझे मंजिल नहीं हासिल हुई, बस कोशिश कर रही हूँ। मेरी मंजिल तो पहुँचाने वाला का ईश्वर ही होगा कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मेहनत कर रही हूँ और मेहनत कब तक कर सकती हूँ ये ऊपर वाले के हाथ है। और जब मैं 2014 से पढ़ाई छोड़ने के बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि शादी के बाद अब मेरी पढ़ाई हो पाएगी। और पढ़ाई करने के बाद मैं टेस्ट जो देती हूँ तो सच में जब मैं सोचती जब इतने नंबर आ सकते हैं मेरे, तो इतना थोड़ा सा जो बाकी है उसमें मैं क्यों नहीं मेहनत कर सकती हूँ। इसी सोच में मैं लगी रहती हूँ कि जब मैं इतने नंबर ला सकती हूँ तो मुझे और थोड़ा सा नंबर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ते सब कोई हैं, सक्सेस सब कोई नहीं होता है, क्योंकि इतने लोग होते हैं। बस हमको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये अपने आप को ही पता चल जाता है जब हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट के द्वारा ही, अगर हम अपने टेस्ट नहीं देंगे, खुद की परीक्षा नहीं लेंगे, तो हमको नहीं पता चलेगा हमारे में क्या कमी है। और डायरेक्ट मतलब हम एग्ज़ाम बोर्ड में बैठ जाएंगे कि हम पढ़ते तो थे, कितनी बार घर में हम असफल हो रहे हैं तो वहाँ कैसे सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि जितना भी टेस्ट दे सकूँ, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मैंने कितना पढ़ा और टेस्ट टाइम मुझे क्या भूल जाता है, वो मुझे टेस्ट देने से ही पता चल जाता है। तो इसलिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको टेस्ट देना, जो टेस्ट होता है उसको देना घर पे बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अब जब घर में ही सफल मतलब बन जाएंगे जिस दिन, उस दिन बाहर भी सफल हो जाएंगे। आपने कहावत भी सुनी होगी, जूते आप कितने महंगे खरीद लो, लेकिन अगर उसमें कंकड़ हो ना, सच में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर राह कितने भी राहों में कितने भी कांटे हों, अगर जूते अच्छे हों तो चलना बहुत आसान हो जाएगा। ये ऐसे ही अगर हमारे मन में ही खोट है, मन में ही कमी, हमारे में ही कमी है, तो इस मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। समाज में तो बहुत बुराइयां हैं, अगर हम मजबूत हैं तो हमें कोई भी चलने से नहीं डगमगा सकता है। तो इसीलिए मैं प्रयास करती रहती हूँ कि मैं अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँ। और दुनिया है मुझे बोलती, मेरा मजाक उड़ाती हो, कैसे वीडियो बनाती, क्या करती, कुछ काम भी नहीं इसके पास। तो बोलने वाले बोलते रहिए, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे तो कम से कम 2-4 लोग सुनते भी, आपको तो कोई भी नहीं सुनता है, आप वहीं के वही हो। मैं तुलना अपने आप में ही करती हूँ, मैं अपनी बुराई अपने से ही कर लेती हूँ, अच्छाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि तारीफ़ खुद की करनी चाहिए। बुराई करने वाले तो बाहरी लोग ठेका ले रखे हैं। तो इसलिए मैं अपनी परीक्षा खुद, टेस्ट खुद देती हूँ, और मेरे में क्या कमी है उसको मैं स्वीकारती हूँ और उसको अच्छा कोशिश करने की, बनाने की मैं प्रयास करती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो इतना ही, कि आज संडे है और संडे भी है, थोड़ा करवा चौथ भी आ रहा है, तो उसकी शॉपिंग वगैरह भी थोड़ा करना है। इसलिए ये ब्लॉग यहीं तक में ही रहेगा आज, और फिर कल मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।